नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही की उपस्थिति में डंडई की जिला परिषद के उम्मीदवार मोहन पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। डंडई बाजार टोला निवासी ज्ञानचंद प्रसाद के आवास पर बुधवार को क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही की उपस्थिति में डंडई प्रखंड की जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मोहन पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र और जिले के कई भाजपा के दिग्गज नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि मोहन पासवान कई वर्ष पहले भाजपा को छोड़ दिए थे, लेकिन वे आज सैकड़ों लोगों के साथ फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और यह गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दबे, कुचला सहित सभी लोगों के हित में काम करती है, जिसका परिणाम है कि आज भाजपा और मजबूत पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने पार्टी मजबूती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों को सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के साथ साथ जनता के हित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत किया और भाजपा को और मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा का दामन थामे डंडई प्रखंड के जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार मोहन पासवान ने कहा कि मैं किसी कारण से भाजपा को छोड़ दिए थे, लेकिन आज पुनः भाजपा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी की हर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनता के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजी में अलख निरंजन प्रसाद ने किया। मौके पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, उपाध्यक्ष राजू रंजन तिवारी, चुनाव संचालन समिति संयोजक सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे, भगत दयानंद, घूर बिगन बैठा, दिलबर कुमार रवि, ज्ञानचंद प्रसाद सहित काफी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। यह विधायक का चुनाव नहीं है या सांसद का चुनाव नहीं है, लेकिन उस चुनाव से भी कम रही। आज सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं आता है तो आपके पंचायत में आता है, आप लोग महसूस करें। अगर पंचायत में गलत व्यक्ति बैठ जाएगा तो पूरे पंचायत के जनता को परेशानी होगी। पंचायत प्रखंड में अगर गलत प्रमुख बैठ जाएगा तो पूरे प्रखंड के जनता को परेशानी होगी। जिला में अगर जिला अध्यक्ष गलत व्यक्ति बैठ जाएगा तो पूरे जिले के जनता की परेशानी होगी। इसलिए हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य बनता है एक राजनीतिक दल और पार्टी होने के नाते कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को समर्थन करें, ऐसे व्यक्ति को जिताने का काम करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के द्वारा भेजे जा रहे पैसे और उनके द्वारा प्राप्त सहयोग को हम जनता के घर तक, जनता के आंगन तक, जनता के खेत और खलिहान तक पहुंचा सके। इसके लिए प्रयास करना हम लोगों की नैतिक कर्तव्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है। हम लोग तो चाहते थे, जब मोहन जी नहीं थे तो हम लोग चाहते थे कि दिलवर जी चुनाव लड़े। कहने के कोई भी हम लोगों को संकोच नहीं। दिलवर जी फार्म उरम भी अपना बनवा लिए। हम लोगों ने कह दिया था दिलवर जी आप तैयारी कीजिए, भारतीय जनता पार्टी युवा को भी आगे करने का काम करेगा, आप तैयारी कीजिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाएगा। जीत हार बात की चीज है। लेकिन मोहन जी का जब आवेदन आया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यहाँ बैठक करने का काम किए, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, और तय हुआ कि मोहन जी चूंकि अभी बहुत हमारे दिलवर जी का उम्र है, बहुत दिलवर जी को आगे बढ़ना है, और दिलवर जी ने स्वेच्छा से यह बात कहा कि अगर मोहन जी आते हैं और हमारा पार्टी उनको टिकट देता है तो हम उनका समर्थन करने का काम करेंगे। यह दरिया दिली भारतीय जनता पार्टी। आज सौभाग्य से हमारे दिलवर जी भी यहाँ हैं और हमारे मोहन जी भी यहाँ हैं। हम चाहेंगे कि दिलवर जी आप उठ करके और 2 माला उठा करके और विजय श्री का माला मोहन जी को आज पहना करके सारे कार्यकर्ताओं में खुशी देने का काम करें। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं, यह मैं आपसे विश्वास करता हूं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। यह है भारतीय जनता पार्टी। इतना बड़ा दिल एक छोटे कार्यकर्ताओं का भी है कि जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वह भी अपना बात कहने के लिए तैयार है कि पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसको मानने के लिए तैयार है। यही भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से चलने वाली यह पार्टी सबकी चिंता करती है, सबकी चिंता करती है। और हम लोग तो आपके बीच के लड़के हैं। लगातार इस प्रखंड में कितना मेहनत हमने किया है इस डंडई को सजाने में, संवारने में, बनाने में। यह कहने की जरूरत नहीं है, यह जनता खुद ब खुद जानती है, कार्यकर्ता खुद ब खुद जानती है। लेकिन हम लोग भी तब मजबूत होंगे जब हमारा पंचायत समिति सदस्य अपना बने, प्रमुख अपना बने, मुखिया अपना बने, जिला पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य अपना बने,
तो उससे हम लोगों को भी मजबूती मिलेगी। यह भी हम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मजबूती हमारी मजबूती तभी जुड़ी हुई रहेगी, गांव से लेकर के केंद्र तक हम लोग तभी जुड़े हुए रहेंगे जब हर एक कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता वहां बैठा हुआ आपको मिलेगा। मैं मोहन जी से भी आग्रह करूंगा कि पार्टी ने आप पर विश्वास किया है। कुछ दिन का भूला हुआ भूला नहीं कहा जाता है। हो सकता है कुछ मन में भटकाव आया हो सकता है कुछ बातें हुई हो, उसको लेकर के बहुत लंबा चलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में इतिहास उसी का लिखा जाता है जो गलती को माफ अपने आप के करते हुए आगे सही दिशा में बढ़ने का काम करता है। इतिहास उसी का लिखा जाता है, भटके हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। आप इस पार्टी में आकर के पार्टी का हौसला बढ़ाने का काम किए हैं और पार्टी जो आपको दायित्व देने जा रही है उस पर आपको भी खरा आने वाला समय में उतरना हो। ऐसा नहीं कि हम लोग चुनाव जिता दिए और चुनाव जीतने के बाद जब जिला अध्यक्ष का हम लोग खोजने लगे तो पता चला कि मोहन जी चले गए हैं उत्तर प्रदेश। तो हम लोगों का भी बहुत भारी हमारे जवाहर भैया का भी बुरा हाल होगा कि तो मामा यही रह गया, भंडा दूसरा जगह चले। जिला अध्यक्ष जी का भी बुरा हाल होगा कि हम लोगों ने इतने कार्यकर्ताओं के बीच में घोषणा की। विश्वास दिलाना होगा, यही मैं आपसे उम्मीद और विश्वास करता हूँ और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के काम करेगा। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, गुरबीगंज जी चुनाव लड़ रहे हैं, सरवन जी चुनाव लड़ रहे हैं, पंकज जी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जो अपने लड़ता है उसको कुछ न कुछ मजबूरी होता है, तो खुल करके वो आदमी सोचता है कि हम अपनों वोटवा कहूँ एक चक्कर में हम लोग तो नहीं खड़ा। लेकिन ये 4, 5, 10 लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 5000 कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। वह सारा कार्यकर्ता ईमानदारी से आपका मदद करेगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि एक कमेटी बने, कमेटी 11 सदस्य हो, हर पंचायत में कमेटी बने। का प्रभु भैया सबसे कोना में आप ही है। अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा क्लास प्री नर्सरी से क्लास 6 तक के सभी बच्चों को इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मिल रहा बड़े शहरों के जैसा स्कूली शिक्षा। आप गढ़वा के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा गढ़वा से बाहर। गढ़वा में ही मिलेंगे CBSE पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 6। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।